एक जमाना था जब आप रट रट के एग्जाम्स को पास किया करते थे। एग्जाम से पहले रट लो और एग्जाम में जाके उलट दो। तो एजुकेशन सिस्टम में ये फॉल्ट था और चीजें बदलने लगी हैं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया तो वो उसने फोकस किया कि जो बच्चे हैं वो थोड़े स्किल्ड बने, वो प्रैक्टिकल बने, कॉन्सेप्चुअल स्टडी की ओर फोकस करें। तो ये वीडियो हर पेरेंट्स, हर स्टूडेंट जो 6, 5, 6 लेके 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये बदलाव एजुकेशन सिस्टम में रीसेंट सीबीएसई का, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली, जैसे जनरली हम वीडियोस डालते हैं करियर्स पे, लेकिन ये करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि सीबीएसई ने अभी रिसेंटली अपने एक नोटिफिकेशन का जो डेट है, आप डेट को समझे, ये 6 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई का, जिसमें इन्होंने अपने सीबीएसई जो बोर्ड्स का पैटर्न है 2023-24, ये जो सेशन है 2023-24 मतलब अभी का जो बोर्ड्स का सेशन होगा, इसमें इन्होंने पैटर्न को चेंज किया है ना। उस पैटर्न को जो चेंज किया है, ये नोटिफिकेशन क्या है ये तो हम बाद में समझेंगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम किस तरफ मूव कर रहा है ना। हम सभी जानते हैं कि रियल लाइफ में जो दुनिया है, आप चाहे जॉब करने जाओगे, चाहे आप बिजनेस करने जाओगे, चाहे आप कोई भी फील्ड में एंटर करते हो, आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा स्किल का वैल्यू हो चुका है। तो अगर आपके पास डिग्री है लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपको काम करने नहीं आता है, फिर आप किसी भी काबिल नहीं होते हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में, जिसके लिए 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया, एनईपी 2020। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारा फोकस जो प्रीवियसली रोट लर्निंग था, मतलब आप रट के एग्जाम में जाके जो उल्टी करने की प्रैक्टिस थी, उसको हटा के ये लोग चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल और केस बेस्ड स्टडी, या फिर बेटर वर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टडी कर पाए। तो अगर इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो रोट लर्निंग चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको हटाकर हमें मूव करना है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी। मतलब स्टूडेंट को काबिल बनाना है कि वो सोच सके, नए आइडिया सोच सके, नए नए कॉन्सेप्ट सोच सके और कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर सके, इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग, रटाफिकेशन जो चलता आ रहा है सिस्टम में। नाउ ये जो रटाफिकेशन है, ये बोर्ड्स क्या कर रही है, आपके जो एग्जाम्स होंगे, इन्होंने ये फोकस किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। मतलब आपके जो बोर्ड्स में आप देखोगे केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। आपको फिगर दिया हुआ रहता है, इमेजेस दिया रहता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। आपको एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट बहुत इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पहले आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था, डिफाइन प्लानिंग, व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आप रट के आंसर देते हो, अब वो क्वेश्चन आने कम हो चुके हैं बोर्ड्स के पैटर्न में। ये चालू हो रखा था पहले से ही, और यही देखो ये सर्कुलर में हम पढ़ने वाले गाइस कि आपको अब फोकस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे फोकस करें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टडी पे फोकस करें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, ये चाहता क्या है कि आप चीजों को अप्लाई करना सीखें, रियल लाइफ में यूज करना सीखें। आप रट के पास होने वाला कॉन्सेप्ट को आप भूल जाएं। आप ज्यादा से ज्यादा रियल लाइफ सिचुएशन को, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसको आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ें। तो आपको ये पढ़ाई करना पड़ेगा। आपने ये भी सुना है कि एक एंट्रेंस एग्जाम 2 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सीयूईटी में भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देने होते बेटा। अगर आपको इसको अच्छे से एक्सेल करना है, आपको कोई जरूरी नहीं है 12th के अलावा कुछ भी पढ़ने का। जो आप 12th में पढ़ते हो उसी को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। आपका सीयूटी का भी सिलेबस उसी में कवर होता है। तो आइए देखते हैं, सीयूटी को बाद में देखेंगे, बोर्ड्स के पेपर को एनालाइज करें। तो सबसे पहले आपके सामने दिखेगा कि ये जो सेशन है 2023 एंड 24, जो अब ये वाला सेशन चल रहा है, इसमें इन्होंने क्लास 9th और 10th के लिए क्या चेंजेस किया है। देखो पहले जो 2022 मतलब ये जो बोर्ड था 2023 में जो अभी हुआ है, इसमें 40%, जी हां 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया था। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आ जाता है एमसीक्यू, जो भी आप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन,
सोर्सेज बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, मतलब आपको कोई न्यूज दिया रहेगा या फिर कोई इमेज दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन एंड अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जैसे रीजनिंग एंड असर्शन वगैरह वगैरह, ये हो गए। तो ये आपके 40% आया करता था जो अभी ये बोर्ड्स गया है। उसके अलावा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होंगे 20% के। तो 80 मार्क्स का अगर पेपर आपका बनता है उसमें 40% चला गया कॉम्पिटेंसी, 20% ऑब्जेक्टिव जिसमें एमसीक्यू भी हो सकता है, और लास्ट में जो 40% बचा, ये 40% होगा आपका शॉर्ट आंसर वाला, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, डिफाइन दिस रट्टाफिकेशन पॉसिबल है जिसमें देखो वो भी सीखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसको आपको नहीं सीखना है, लेकिन वो सीखने के बाद आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखना बहुत जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये तो था पहले जो अभी बोर्ड के एग्जाम में हुआ था। अब देखो चेंज क्या है इस साल के लिए। ये जो 40% है बेटा, इस 40% को इस साल क्लास 9th और 10th के लिए बना दिया गया 50%। बस ये मेजर चेंज आ चुका है कि जो पहले 40% आया था इस साल वाले एग्जाम में, अब अगले साल जो 23-24 का बोर्ड है उसमें अब इसका परसेंट प्रोपोर्शन को बढ़ा के कर दिया गया है 50%। 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी से आएंगे। फिर एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव, वो फिर 20% का आएगा, और जो यहां पर आपको दिख रहा था 40% लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, उसको घटा के 30%। क्लियरली साइन क्लियर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेंसी या एमसीक्यू वगैरह ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब आने वाले हैं इस साल के पेपर में। सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया, साथ में सैंपल पेपर भी रिलीज किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने इतने जल्दी, इतने मार्च के महीने में आपको सैंपल पेपर रिलीज कर दिया था। तो ठीक है, ये रहा क्लास 9th और 10th के लिए। आ जाओ 11th और 12th के लाते। आप शायद 11th और 12th के बच्चे होंगे तो आपको समझना होगा जो इस साल का बोर्ड का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें 30% आया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इस साल के बोर्ड में 20% आपको जो वेटेज दिया गया था वो था ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, एंड लास्ट में 50% आपके लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वाले थे। अब देखो चेंजेस क्या है, जो आपका बोर्ड है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अब ये हो चुका है 40%। दोस्तों ध्यान से देखें, अब 40% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, 20% आपका रहेगा वो जो एमसीक्यू वाला पैटर्न है, इसमें कोई चेंज नहीं है, और 40% आएगा लॉन्ग शॉर्ट आंसर वाला। मतलब पहले 50% था, अब उसको घटा के 40% कर दिया गया है। अगेन व्हाट education system is trying to promote, which is definitely is going to be beneficial for you guys in the long run, is अब आपको वो conceptual practical study skill based study पे फोकस कराना चाहते हैं। रट्टूफिकेशन करो, एक हद तक करो जितने चीजों को समझने के लिए, लेकिन समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे तो एग्जाम भर याद रहेगा। तो इस चीज को आपको समझना है बच्चों। ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन और भी आपको देखने को हो सकता है पहले भी पता चल गया होगा, बट इसका इम्प्लीकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी था। इसलिए ये वीडियो ये था कि पैटर्न में क्यों चेंज किया जा रहा है, क्या प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये अच्छा है बुरा है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो यार, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। अपने फैमिली में छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी पता चलना चाहिए। तो ये वीडियो बस यहां तक एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ऐसे ही अवेयर बनाते रहेंगे। जागरूक बने, सही डिसीजन ले। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर एवरीवन, बी हैप्पी एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.